नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉग DSC 70। आज हम महिलाओं में वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। कोविड-19 के टीकाकरण के बारे में विभिन्न एजेंसीज और डॉक्टर्स द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में कोई भी एक सटीक राय अभी तक नहीं दी गई है या उसको ठीक तरीके से उन तक पहुंचाया नहीं गया है। यह वीडियो एक प्रयास है कि उन महिलाओं को जो विभिन्न स्थितियों में हैं उनका टीका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम बिल्कुल सटीक चर्चा करें। हमारा इंटरव्यू डॉक्टर मिली इनानिया के साथ जो आज है वह डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं WHO की, उन्होंने अभी हाल ही में इस बारे में एक इंटरव्यू दिया था और सभी सवाल और जवाब उसी पर बेस्ड है। मैं वैक्सीनेशन से संबंधित इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे बीच है डॉक्टर मिली इनानिया। डॉक्टर मिली इनानिया जोधपुर में एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट की हैसियत से काम करती हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। स्वागत है डॉक्टर मिली आपका हमारे इस प्रोग्राम में। हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि वे महिलाएं जो स्तनपान कर रही हैं, क्या उन्हें कोविड का वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं? हाँ, ये स्पष्ट है कि महिलाओं जिन्होंने अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है और अभी जो दूध बच्चों को अपने पिला रही हैं, वह टीकाकरण करवा सकती हैं। ये सुरक्षित है क्योंकि जितनी भी वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं उनमें किसी में भी जीवित वायरस नहीं है, तो इससे बच्चे पे असर पड़ने की संभावना ना के बराबर है। माँ में जो रिस्पॉन्स आता है वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है, जो बच्चे पे साइड इफेक्ट देने के चांसेस जिसके बहुत कम हैं। इसलिए बेझिझक दूध पिलाती हुई माएँ अपनी वैक्सीन लगवा सकती हैं। एक और प्रश्न है डॉक्टर इनानिया कि वे महिलाएं जो कि गर्भवती हैं या फिर गर्भ धारण करने की योजना बना रही हैं, क्या उनको यह वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ना तो हमें सिर्फ गर्भवती महिला बल्कि गर्भ में बच्चे व गर्भ की प्रगति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं पर कोविड का प्रभाव अधिक हो रहा है और ये भी संभावना है कि बच्चे पे भी असर प्रीमेच्योरिटी के कारण पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में रिस्क वर्सेस बेनिफिट जो एक टर्म यूज होता है, उसको हमें ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा। रिस्क का मतलब है कि महिला ऐसे देश में हो जहां पे कोविड वैक्सीन का बहुत ज्यादा इंफेक्शन प्रभाव बढ़ रहा हो, या फिर महिला फ्रंट लाइन वर्कर हो। कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या फिर ऐसी स्थिति में हैं जहां उनको अधिक खतरा है, क्या उनको अधिक आवश्यकता है इस बात की कि उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए? यहीं पे वो पॉइंट आता है रिस्क वर्सेस बेनिफिट का। मतलब आज उसको खतरा वैक्सीन लगवाने से और ना लगवाने से खतरा, दोनों में वो देखना पड़ेगा, उसका हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कोई वैक्सीन गर्भवती महिला पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, सालों की उस पे स्टडी होनी चाहिए। कोविड वैक्सीन का गर्भवती महिला पे जो असर है उसकी जानकारी अभी थोड़ी लिमिटेड है। ये जरूर है कि दिन प्रतिदिन वो जानकारी हमारे लिए बढ़ रही है, पर अभी उसका कंक्लूजन निकालना या एक स्टेटमेंट में हाँ या ना कहना हमारे लिए मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में हमें महिला के साथ बैठ के पहले उसे समझाना पड़ेगा कि आज वैक्सीन लगवाने से उसे क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि अगर इन्फेक्शन का रेट उसके आसपास ज्यादा है तो ना वैक्सीन सिर्फ उसकी बल्कि उसके बच्चे की व उसके गर्भ की प्रगति तीनों की रक्षा करेगा। दूसरा, हमें उसे यह भी समझाना पड़ेगा कि भाई आज हमारे पास वैक्सीन की जितनी भी जानकारी है वह थोड़ी सी लिमिटेड उसमें है, तो अब डिसीजन हमारा अकेले का नहीं हो सकता, वो मरीज को भी उस डिसीजन में मतलब पार्टिसिपेट करके एक कॉमन डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी ये डिसाइड किया जा सकता है। तो हम उसे ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप
लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते हैं, और फिर ये उन्हीं को डिसाइड करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन कई तरह के हैं, और क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि कौन सा वैक्सीनेशन है जो कि महिलाओं को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ, जैसा कि हमने दूध पिलाती माँ में भी बात करी कि वैक्सीन अभी जो भी हमारे पास भारत देश में वैक्सीन है वह 3 प्रकार, या तो वह जो वायरस है वह जीवित नहीं है, या हम उसका mRNA यूज कर रहे हैं, या हम कोई वेक्टर प्रणाली यूज कर रहे हैं। तो जो ये तीनों हैं, इसमें इन वैक्सीन्स में एकदम से वैक्सीन लगते ही वायरस का इन्फेक्शन होना या बहुत हाइपर कुछ हो जाना या कोई हाइपर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए माता ये डिसीजन, वैक्सीन लगवाने का डिसीजन ले सकती हैं। क्या भारतवर्ष में ICMR या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई विशेष डायरेक्टिव्स हैं इस बारे में? नहीं, अभी तक हमारी जितनी भी बॉडीज हैं सबका यही है कि जब मैं आपको बार बार वो टर्म बोल रही हूं जो मतलब कहते हैं ना, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, मतलब आज हमें उससे कितना फायदा है और आज हमें उससे कितना रिस्क है, इसी पे हमें मरीज को अभी तक कोई गाइडलाइन स्पेसिफिक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं आई है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी का ही मतलब डिस्कस करके एक कॉमन डिसीजन डॉक्टर व प्रेग्नेंट लेडी साथ में डिस्कस करें कि मरीज को लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, और फिर एक कॉमन डिसीजन पे आए। एक बहुत ही साधारण प्रश्न, लेकिन बहुत ही भ्रामक स्थिति पैदा कर रखी है जिसने, कि क्या वे महिलाएं जो अभी माहवारी में हैं वे टीका लगवा सकती हैं या नहीं लगवा सकती हैं? हाँ, ये भी एक बहुत कॉमन अभी व्हाट्सएप मैसेज हमारे देश में चल रहा है। माहवारी में महिला सिर्फ थोड़ी सी थकान में हो सकती है या थोड़ा कमजोर महसूस कर सकती है। ऐसी स्थिति में वैक्सीन का उस पर कोई गलत प्रभाव पड़ना नामुमकिन है। तो माहवारी का और वैक्सीन का आपस में कोई संबंध ऐसा नहीं है। वैक्सीन सिर्फ एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स या एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देती है। तो माहवारी के समय पे हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। थोड़ी सी थकान या कुछ ज्यादा महसूस होने पे कृपया घबराएं ना। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि टीका लगवाने से बांझपन हो जाता है या फिर प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इसके बारे में क्या वैज्ञानिक आधार है, एक साइंस क्या है इसके बारे में, और इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। ये एक आम मिथक है और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि आज वैक्सीन लगाने पर हमें बांझपन हो सकता है या हमारी प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। जो वैक्सीन रिलेटेड प्रोटीन होता है वो बॉडी में जाके एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स या इम्यून रिस्पॉन्स को मतलब प्रतिक्रिया चलाता है, जो हमारे प्रजनन अंगों पे या हमारी क्षमता पे कोई असर नहीं डालता है। इसलिए वैक्सीन का और फर्टिलिटी का आपस में संबंध जो जोड़ा जा रहा है वो एक मिथक है। तो आप घबराएं ना और प्लीज अपनी वैक्सीन आराम से लगवाएं। गर्भवती महिलाओं के बारे में वैक्सीनेशन के संबंध में आपकी अंतिम राय क्या है? देखिए, अभी अंतिम संदेश तो यही होगा कि वैक्सीन के बारे में जो इतने सारे मिथक इधर उधर हमारे को मिल रहे हैं उनके से डरने की बजाय सबसे पहले तो अगर हमारे मन में कोई भी ऐसा संदेह है तो हम सबसे पहले जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से जाके बात करें। दूध पिलाती हुई माएँ जिनका माहवारी आया हुआ है या जो बच्चा करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो प्लीज वैक्सीन लगवाने से कृपया ना घबराएं। जो महिला अभी गर्भावस्था में है उन्हें अभी अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उनको लगवाने की जो इच्छा है या जो लगवाने से डर है उसको डिस्कस करके एक कॉमन डिसीजन पे आए, पर आपस में बात करके मिथक फैलाने की बजाय एक साइंटिफिक या वैज्ञानिक प्रमाण लेकर ही कोई काम करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिली। Thank आपने you. एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आशा है हम फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू।